ओम नमः शिवाय, 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 ओम शिव के जटा में गंगा समाए, शिव के जटा में गंगा समाए, शिव के गले में नाग लिपटाए, शिव के गले में नाग लिपटाए, वो तो सब कुछ देखने वाले हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्य है भक्तजनों, भगवान शंकर जी जो हैं, आज का जो दिवस होता है महाशिवरात्रि जो हम बोलते हैं, आज के दिन वो साक्षात प्रकट रहते हैं। साक्षात यानी कि ही अपीयर्स, कहाँ वो विराजते हैं आज के दिन, ये मूल बात है। आज के दिन ऐसे भक्तों के हृदय में वो विराजते हैं जो हमेशा भगवान का, शिव जी का नित्य नयन सेवा करते रहते, जिनके मन में सद्विचार रहता है, जिनके मन में सद्भावना हमेशा रहता है, और जो सद्गुण की ओर जा रहा है। हाथ उठाकर बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। सद्विचार जिनके मन में हमेशा रहता है, और सद्विचार आप जानते हैं क्या है। सद्विचार वो विचार है जो आपको भगवान की ओर खींचता है। अच्छे अच्छे विचार जो होते हैं भगवान की ओर जो खींचता है, उसको सद्विचार कहा गया। और सद्विचार होता है जब सद्भावना आने लगता है हमारे जीवन में, तब सत्य की भावना। और सत्य केवल परमात्मा है, बाकी सब असत्य है। तो सद्विचार से, सद्भावना से सद्विचार होता है, सद्विचार से सद्गुण बढ़ता है। सद्गुण, गुण ज्ञान को कहा गया है। सत्य का ज्ञान हो जाए एक बार कि परमात्मा किसके अंदर में है, तो भगवान जी के, शंकर भगवान के आप देखिएगा, शंकर भगवान जी बैठे हैं वहां पर, उनके 3 नेत्र हैं, 3 नेत्र है। तो 3 नेत्र का बड़ा सुंदर इसका विषय में चर्चा है। तो उनका 2 आंख जो है, 2 आंख जो है उनका, वो कहते हैं अंतरम आत्मा का प्रतीक है। अंतरात्मा, हमारे सबके अंदर में आत्मा है, ठीक है। वैसे शंकर भगवान के भी अंदर में आत्मा है। सबके अंदर में जो आत्मा है वो एक आंख है हमारा। हमारे सबके पास में 3 नेत्र हैं। अंतरात्मा जो है वो पहला नेत्र है हमारा, हमारे अंदर में जो आत्मा है। और आत्मा जो है केवल यहां पर नहीं बैठता है कि जहां पर शंकर भगवान के तीसरा नेत्र है, वो तो संसार को जताने के लिए कि 3 नेत्र सबके पास में, यानी कि 2 जो कि संसार को देखने वाला, और 1 जो है तीसरा नेत्र जो है आत्मा है, वो सबके पास में है। वो तो दिखाने के लिए यहां पर रखे, लेकिन वो शरीर में आत्मा जो है कहीं पे भी रहता है, इस बात को ध्यान रखना। तो अंतरात्मा जो है वो सबके अंदर में जो आत्मा, वही अंतरात्मा। एक आंख हो गया। दूसरी आंख जो है, दूसरी आंख जो है वो परमात्मा। अभी मैं बताऊंगा फर्क क्या है अंतरात्मा में और परमात्मा में, क्योंकि वो भी जानना जरूरी है। क्योंकि अंतरात्मा और दूसरा मैंने बताया, एक अंतरात्मा, दूसरा परमात्मा। तो तीसरी आंख कौन है? तीसरी क्या आंख है? जो तीसरी आंख है वो है सबके अंदर की आत्मा, दूसरों की। अब पहला तो अंतरात्मा, मेरा आत्मा, ठीक है, हमारे अंदर में जो आत्मा है। दूसरी आंख है जो परमात्मा है। तीसरी आंख है जो सबके अंदर में आत्मा है। कितनी सुंदर भावना ना।
शंकर भगवान की देखो प्रकट कहां होते हैं? आत्मा में ही। और सबके अंदर में शंकर भगवान जी विराजे हैं। एक दूसरे को देख करके नमस्कार करो, बोलो हर हर महादेव बहनी या हर हर महादेव भैया, देख के बोलो हर हर महादेव, बोलो बोलो जय शिव शंकर। क्योंकि आपके सबके अंदर में परमात्मा है। अब 3 मैंने बताया, आंख क्या है बोलिएगा? प्रथम है अंतरात्मा, दूसरा है सबके अंदर में आत्मा, वो भी थोड़ा जोर से बोलो, तो आगे बैठा है हमारे, बोले कि मुंशी भी बोलिए। अब तीसरा है परमात्मा, बोलिए अंतरात्मा हमारे अंदर, दूसरों के अंदर में आत्मा, फिर परमात्मा। यही शंकर भगवान के और 3 नेत्र हैं। शंकर भगवान के 3 नेत्र इसीलिए है ताकि लोग उनकी सेवा करके, लोग उनकी आराधना इत्यादि करके, और जो 3 का जो महत्व है, शंकर भगवान पे ही मैं हूं, 3 का जो महत्व है बहुत उत्तम है, बहुत ऊंचा है ना। पहला तो है जैसे संसार में हम आते हैं, हम जन्म लेते हैं, फिर उसके बाद में हमारा लालन पालन होता है। जन्म लेते हैं, फिर लालन पालन होता है, फिर हमारा उद्धार होता है। ये शरीर का अंत होता है तो उद्धार होता है। तो ये तीनों भाव ये भी हो गया। जैसे मैंने बताया 3 का बहुत महत्व बात है ना। संसार में आते हैं, जन्म लेते हैं, फिर लालन पालन, उसके बाद में और संसार को जब छोड़ते, ये शरीर छोड़ता, आत्मा नहीं छोड़ता। आत्मा तो फिर वापस आता है। तो वहां पर क्या होता है? 3 ये भी हो गया। और साथ साथ में सबसे उत्तम बात है, तीनों भाव का जो मतलब है, प्रथम तो है ये पृथ्वी लोक है, यानी धरती लोक है। धरती लोक यानी कि जहां हम जन्म लेते हैं। फिर दूसरा है ऊपर, अगर हम उच्च कार्य को करते हैं, अच्छे कार्य को करते हैं, सद्गुण को अपनाते हैं, तो हम यही जीते जी स्वर्ग में रहते हैं। इसीलिए एक व्यक्ति इतना खुशी में रहता है, इतना हंसते रहता है, इतना दूसरों को खुशी देते रहता, और एक लोग जब देखो तो भैया कैसे है, अरे सुना नहीं, वहीं से शुरू हुई, अरे समझ लो वही मरे है। वो जानवर देख लो तो ठीक है, खुशी खुशी रात भर खुशी म्याऊ म्याऊ करते रहे बेचारी, कौन जाने उसके दांत पीड़ा है। हाँ नहीं जाने, अभी खाए खुशाई से नहीं जाने उसके दांत पीड़ा है बेचारी, कैसे बोले म्याऊ करिए अच्छा से खुशी से। आदमी पूछो कैसे है, अरे वहीं से खत्म है। तो ये खुशियां बांटना है, खुश रहना है, हंसते रहना है, यही परमात्मा का सही सच्चा। तो मैं बोलने क्या जा रहा, ये 3 जो है यही हमारा धरती पे ही तीनों लोक है, यहीं पर हमारा स्वर्ग है। ऊपर उठते हैं सद्विचार से, सद्भावना से, सद्गुण से, स्वर्ग यही है। और जो बुरे कर्म करते तो यहीं पे, वो नाम तो मैं लेना ही नहीं चाहता हूँ। हाँ देखो पिताजी को याद है, अपने बुरे कर्मों से यही सड़े रहते और सब हमारे ही पास आते रहते। आधा जब खूब मस्त में हो जाते खा पी के, तो आएंगे हमारे पास में। तो यही ना रखे, ना उनके पास घर है, ना उनके पास कुछ सोने की जगह है, ना कुछ है रहने को। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे नरक है। यही जो भगवान का सच्चा सेवक होता है, भगवान की सच्ची आराधना करते हैं, तो शंकर भगवान आज शिवरात्रि के दिवस सबके जीवन में आते हैं। और संसार में 12 जगह पे संसार में आए हैं शंकर भगवान। और ये पूरे भारत में ऐसे ऐसे वो प्रकट हुए हैं। जो लोग 1-2 का दर्शन किए होंगे शायद। मेरा दर्शन पहला हुआ था, अनजाने में हो गया था। उस समय तो मैं मस्त बाबा था, मस्त बाबा, बोतली वाले बाबा, मस्त बाबा था। वो भी जाने, अमित तो बहुत बच्चा रहा, बड़ा था। कल देखे आवे सुबह जी जा, बस कुछ नहीं और आगे जाने। तो मस्त बाबा राजा, बोतली वाला बाबा, तो उस समय अनजाने में रामेश्वर का मेरा दर्शन हो गया। मैं नहीं जानता था रामेश्वर का। वहां के लोग जब पहुंचा बोले बस यू नो रामेश्वरम, कम प्लीज कम रामेश्वर। आई डोंट नो व्हाट रामेश्वर है। आपको क्या पता उस समय रामेश्वर क्या होती है।
लेकिन अनजाने में दर्शन हो गई मेरा। ये भगवान की महिमा देखो आप, पहला मेरा वही हुआ दर्शन, पहुंच गए किसी ढंग से मिलकर। पहले तो लाइन देख करके आधी मेरे को लग गई कि अरे सारा यहाँ अभी 3 घंटा घूमना पड़ेगा। और सच में लाइन लगती बड़ा भारी। ये चेन्नई में है, वही जहां से सेतु बंधे चा रामेश्वर। तो ये एक लिंग हुआ, शंकर भगवान प्रकट हुए वहां पर। किस समय आप जानते कथा को, जब सेतु को बांधने चाहते थे वो समुद्र लांघने के लिए बानर लोग, तो रास्ता बनाए थे बड़ा सुंदर। ताजी जब ताके में जना होता है वहां भी गिरा ना तबे ताके। तो वो सेतु बांधने से पहले शिव जी का पूजन किया था राम जी ने। तो शिव जी का जब पूजन किया तो हनुमान संगे संगे रह सकते हैं ना। तो हनुमान के पुलिस जाओ, बोले शंकर भगवान से एक लिंग मांग के ला। बोले सुनना आप, सेतु बंधे चा रामेश्वरम एक लिंग है जो संसार में, उसका मैं बता रहा हूं। तो हनुमान के जब बोला तो हनुमान गए बड़ा जय श्री राम बोल के, सोचे हमसे बराबर तो ताकत है नहीं कोई, चल पड़ा जाए के शंकर भगवान से मांग ले। तब तक बहुत दूर है कैलाश पर्वत वहां से ना, ये दक्षिण में एकदम नीचे, दक्षिण जानते हैं आप, चेन्नई साउथ ना, नीचे एकदम है चेन्नई। तो वहां पर ये लोग है सब। और बोले कैलाश से जाओ ला, कैलाश वहां से बहुत दूर है, नेपाल के भी पार करके। हनुमान जय श्री राम बोल के चल तो पड़े। अब पहुंचते पहुंचते देर लगेगा। इधर राम देखे मुहूर्त निकले, क्योंकि मुहूर्त और योग लग्न वार तिथि मुहूर्त से सब कुछ होवे ना। तो देरी होते होते तब तक राम जी का करी से दूसरा शिवलिंग बना ली, छोटा लायक अपन हाथ से ऐसे करके, जैसे कोई हाथ से भी बना ले सके शिवलिंग, हाथ से बनाए कि अच्छा से अभिषेक कर दो, भगवान की पूजा करो, भगवान के बुलाओ प्रेम से, और कि आप इसमें विराज जाओ। तो वो विराजते उसमें ना। तो ऐसे करके पूजा जैसे कर दी, तब तक हनुमान जी पूजा कर दी सब पर। हनुमान जी जब आई, हनुमान जी आई तो राम इधर तैयार होंगे, बोले अरे कहाँ थे? बोले आप पूजा हो गई इधर। बोले पूजा हो गए, जैसे कोई ना मंदिर पे एकदम अच्छा जानिए कि कब कथा शुरू हुई है और कब पूजा शुरू हुई, कब हवन हुई, वो बार बार जाने कोई नवाज कार्य यहाँ नहीं हुए। लेकिन अच्छा सा घर ही बैठ के भी चेक करते हैं, अभी रोबिन हाक के हुई, अच्छा अभी 8 बजा, अभी 8:30। हनुमान तो वेट नहीं कर रहा था, सही में उसके देरी हुई है। तो कोई आदमी है ना, घरे बैठ के वेट करिए कि अच्छा टाइम देख लो अच्छा से, एकदम मांगे पहुंच तो जाए मांगे मंदिर। तो हनुमान जैसे आई बोले कहाँ रहा, सीधे स्टेज पे आइए बबी जी, कहाँ रहा? बोले ना। तो जब बोला कि कहाँ रहा, तब धीरे से बताइस ना। बोले कि अरे प्रभु देर हो गया। बोले क्या शंकर भगवान से कुछ वार्ता भाई उधर, तो देर हो गई। तो आइस तो एक बड़ा शिवलिंग देश, कौन? शंकर भगवान। शिवलिंग जब देश वहां पर ला करके तो शिवलिंग को रख दिया वहां पर। तो शिवलिंग के बोले अब हमारे शिवलिंग के का हुई? हनुमान जी ना, जैसे मंदिर पे कोई शिवलिंग दान करे, कोई मूर्ति दान करे तो मांगी पूजा हो उसके ना। अब राम तो उधर एक शिवलिंग बना के पूजा कर दी से, अपन अभिषेक कर दी से। तो हनुमान थिनथिना है ना, जैसे कोई उसके मूर्ति पूजा नहीं करो, बगल अगर रखे तो रोज जाके धीरे से पूछी, हमसे तो नहीं पूछी लेकिन कोई और से पूछी मंदिर वाले, पंडित जी कहाँ रखी समा मूर्ति, दिखाए नहीं है। हमारे तक तो नहीं, बहुत बात हमारे तक नहीं आवे, लेकिन बाकी तक आवे तो हमारे तक आ जाए। कहाँ है? अभी तक आई नहीं मूर्ति, दिखाए नहीं। तो ऐसे हनुमान भी थोड़ा थिनथिना है ना, रह के जी प्रणाम, थिनथिना रहे हनुमान जी ना। बोले हमार मूर्ति इतना, बोले हम शिवलिंग लाया। बोले क्या हुई? उसके दूसरा बानर सुग्रीव से बताया, सबसे बतावे ना घूम। तो राम बोले अच्छा ऐसे करो, बोले द्वितीय मूर्ति तो रही नहीं यहाँ, एक के शंकर भगवान रही है। बोले ऐसा करो, बोले ई ला। बोले अच्छा तुम हटा के रख दो। बोले तुम्हारा ला, बोले वहां रख दे जाए, तुम्हारा ला हम लोग पूजा करी जाए जो शंकर भगवान दी से। तो हनुमान बोले अच्छा ठीक है कूदे लगा ना, वो खुशी होगी। हनुमान भी बहुत मस्त चीज है, जैसे लड़का लोग कुछ भी हो सब खेलते रहे, वो लोग सब खेल ही खेल रहे। तो हनुमान बड़ा मस्त है, मस्त में और ला के शिवलिंग रखी। अब याद करे कौन पूजा करे। बोले तो कहीं बात आई, बोले बीबी, बोले आए के वो कराई रावण पूजा कराई, कहीं आए बात बोले विभीषण कराई। अच्छा पूजा किसी ने भी कराया होगा, लेकिन कराया किसी ने। पूजा जब करा दिया तब वहां पर, और हनुमान के बोले हनुमान अब बार बार यही बात बोले कि 2 शिवलिंग है। बोले कैसे काम हुई, कैसे का? तो हनुमान जी के का बोले राम जी, बोले अच्छा ऐसे करो, उला उठा के पकड़ रख दो। बोले जो हम करा रहा तो ये लगाई
ताकत, थोड़ा हुक्का लगाई, हाँ ऐसे करे तो उठते नहीं, कोशिश करी फिर से, हाँ करी, ताकत लगा, पूछवा लगाई, पूछ में बहुत ताकत है कोई कोई के पास, बंदर लोग के पास। और स्त्री पुरुष के बात करो तो पिछ में तकिए सकता है, मुसबते तकिए, तो ऐसे करके पूंछ में लपेटी, जैसे करके जोर लगा के हैया, एक दफे जोर लगा के हैया, पुछवा सही छूट गई, उधर उधर चला गए हनुमान। शिव वहीं गिरे, हाथ जाकर बोलो हर हर महादेव। बोवी जी का दर्शन हुआ होगा, वहां पर दो है शिवलिंग आज भी, एक राम जी ने जो स्थापना किया, जो हनुमान लाए थे वो भी, और उसमें से ज्योतिर्लिंग से जब पूजा किया, खूब शिव अभिषेक किया, और शिवरात्रि का दिवस था, इसीलिए मैं कथा बता रहा हूँ उसी दिन, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिवस जो व्रत करता है, जो सेवा करता है, जो भगवान की शिव की आराधना करता है, वो बहुत उत्तम माना गया। शंकर भगवान उस समय किसी को छोड़ते नहीं है, सबके पास जाते हैं। कोई एक बार भी नमः शिवाय कहता, एक बार भी हर हर महादेवाय कहता, एक बार भी एक पत्र पुष्प चढ़ाता है शंकर भगवान को, वो स्वीकार करते हैं महाशिवरात्रि के दिवस। जय हो। तो उस दिन महाशिवरात्रि का दिवस था और शंकर भगवान प्रकट हो गए वहां से, शिवलिंग के अंदर से जब शंकर भगवान प्रकट हो गए, बड़े सुंदर से शिव पार्वती दोनों प्रकट हुए और राम जी को आशीर्वाद फूट दिया। जब आशीर्वाद दिया तो शंकर भगवान जी ने क्या कहा कि राम ही ईश्वर। शंकर भगवान आशीर्वाद देते हैं और शंकर भगवान बोलते हैं कि राम ही ईश्वर। कितना सुंदर। शंकर भगवान बोलते राम ही ईश्वर, इधर राम का बोले राम के ईश्वर, तो दोनों बगल से रामेश्वर, चाहे राम ही ईश्वर चाहे राम के ईश्वर। राम के ईश्वर कौन है? राम के आराध्य कौन है? शंकर भगवान। शंकर भगवान के आराध्य कौन है? बोले श्री शंकर राम अवतार की। कितनी सुंदर बात। तो उसी प्रकार से वहां पर और अवतार होकर के एक ज्योतिर्लिंग का ये गाथा है। और शिवरात्रि के दिवस ये होता है क्योंकि शंकर भगवान और राम की ये, और राम जी जानते हैं भगवान कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। तो मैं बता रहा था कि ये जो हमारी शिवपुराण है, शिवपुराण में सब कथा है, शिव जी का सब चरित्र, इसमें 12 चैप्टर्स थे। 12 जानते ना, 12 चैप्टर्स थे। तो लोगों ने समय के अनुसार उसको कम करके, संक्षिप्त करके और बड़ा सिंपल, बड़ा सरल, सहज, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बना करके 7 चैप्टर में कर दिया कि लोग समझ ले शंकर भगवान है क्या, कैसे उनकी आराधना हो, कब कब वो प्रकट हुए संसार में, कैसे कैसे लोगों का कल्याण किया। तो उसमें से सब मैं 7 का नाम लूंगा क्योंकि बड़ा सुंदर वो नाम है, तो आप बोलेंगे। पहला है विद्येश्वर संहिता, ठीक है, तो वो फर्स्ट चैप्टर। फिर उसके बाद में है और आपकी हो गई है और रुद्र संहिता। संगीता नहीं बोलो रव जी, जनता आपके मानी है। और दूसरा, तीसरा उसके बाद में शतरुद्र संहिता। कोशिश करो, शतरुद्र संहिता। फिर उसके बाद में चौथा हो गया कोटि रुद्र संहिता। इसमें सब भगवान रुद्र का अवतार एक एक बार संसार में आते हैं। कोटि रुद्र आप समझ रहे हैं ना, 1000 टाइम्स जो शक्ति लेकर के आते हैं, जब कई बार वो आए संसार में, एक बार नहीं, कई हजारों लाखों करोड़ों बार। और जब आते हैं भक्तों के पुकार से आते हैं और चले जाते हैं। इसे नहीं कि राम की जैसा राम आए बेचारे वनवास में भटके, क्या क्या करे, कितने संसार में कितना गाथा सुनाया, फिर भी लोग भटक ही जाते हैं। पूछते हैं कि अरे समझ में नहीं आया, कभी तो राम देखी नहीं, कभी तो रामायण को खोल के देखा ही नहीं इत्यादि। और शंकर भगवान जो है आते हैं संक्षिप्त के लिए, दर्शन दिया और चला, काम किया चला, लेकिन शक्ति छोड़ के वहां चले जाते हैं जहां जहां आए हैं। तो कोटि रुद्र संहिता के बाद में फिर आता है आपका उमा संहिता। बोलिए, बैठे हमारे बगल में, तो जोर से बोलो, कम से कम सोचे तो कि कोई बैठा ही है। बोलिए उमा संहिता। हाँ हंसो। उमा जो संहिता है उसमें शिव पार्वती का बड़ा सुंदर चरित्र है। कैसे लीला एक एक सुंदर सुंदर विहार किए, कैसे संसार में रामायण की रचना और हुआ इनके द्वारा। कितना सुंदर आप जानते लीला ना। रामायण की शुरुआत जो है, लोग पढ़ने को जब शुरू करते हैं तो देखिए उसमें शिव जी के चरित्र से शुरू है राम की कथा में ना।
तो बस वहीं से धीरे 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 100 तक 200 तक जाते जाते वही शिव के ही कथा चले। पहले सती के ना साथ में विवाह हो, इसके बाद में सती के मरण, उसके बाद में पार्वती के साथ में पार्वती कैसे तपस्या करे ना, फिर उसके बाद में कैसे पार्वती जब तपस्या करे तो फिर कैसे तारका सुर का वध इत्यादि, फिर उसके बाद में शंकर भगवान से पार्वती बड़ा सुंदर सवाल करे। अब 9 सवाल करे, केवल 9 सवाल जब करती उसी में पूरा रामायण रचा गया। तो ये उमा संहिता की कथा है कि घर घर की कहानी है। जो लोग अपने पति पत्नी साथ में रामायण की कथा को करते हैं, एक दूसरे से अच्छा सवाल करते हैं कि बताओ रामायण के विषय में, पूछते हैं या बताते हैं एक दूसरे से। पढ़े कोई पति पत्नी में से एक पढ़े, दोनों नहीं, एक पढ़े तो दूसरा। अब औरत अगर स्मार्ट पढ़े तो आदमी वो रोज खाना वाना थोड़ा बनाए दो, नहीं कि खाली बैठे रहो, थोड़ा खाना वाना बनाए दो, थोड़ा दूध बच्चे लड़का दूध थोड़ा खिलाए दो। आए नहीं स्टेडी नाम है इसके, राइट बात की नहीं मांगो, ऐसे काम करो थोड़ा, इन्हें के बैठा रहो उधर। कौन सी पढ़ती है? अच्छा कोई पंडित दे दी से कुछ। हाँ देखो, सपोर्टिंग ना, बी सपोर्टिव टाइप। एक पढ़े तो दूसरा थोड़ा बड़ा ही करो। अरे अच्छा आप पढ़ता है तो हमें कुछ जरूर ना जरूर से सुनाएगा, उसमें कुछ ना कुछ मिली हम लोग के, कैसे और जीवन हम लोग के बढ़े आगे, अच्छा रहे, संतति सुखी रहे इत्यादि ना। तो शंकर भगवान से पार्वती सवाल करती है कि, और 9 सवाल करती है, तो पूरा रामायण 9 सवाल में हो गया, जो हम जन्म जन्म से उसको गाते आ रहे हैं, फिर भी आनंद ही आनंद मिलता है। यहाँ हम लोग छोटे से है जो पीजी में मंदिर पूरा रामायण हर शुक्रवार को, मंगलवार को, शुक्रवार को, आज तक अंत नहीं हुआ। फिर भी अभी अरुण जी के घर पर है, फिर भी रामायण ही करते जाती, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। बोलिए हरि अनंत हरि कथा अनंता। बोलिए अनंता परंता नहीं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। थोड़ा चुटकुल्ला बोले आया, मैंने तो सुन दी। बोलिए कहा बकत रहा, फिर से बोलते हो वॉल्यूम जोर। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह ही सुनहि बहुविधि श्रुति संता। रामचंद्र के चरित्र सुहाए, कल्प कोटि लगी गाई न जाए। कल्प कोटि यानी बिलियंस ऑफ ईयर्स तक तुम गाते जाओ, इसको समझते जाओ, सुनते जाओ, उसको हर दिवस आपको नया नया चुटकुल्ला मिलेगा, नया नया आनंद मिलेगा, नया नया आपको सद्भावना उपजेगा। ये है राम कथा, ये है शिव कथा, यही है हमारी पुराणों के, यही है हमारी गाथाओं की महिमा। उसी के साथ साथ में यहाँ पर और कितना बज गया, तो एक छोटा सा गीत अब सुनाते हैं कि शंकर भगवान की और महिमा जो है हम गाते रहते हैं किस प्रकार से। आइए इसको सब मिल करके गाते। करिश्मा के एक अच्छा माइक दे देना प्लीज, या इसको आप लोग भी गा। सब लोग शंकर भगवान की गाएंगे। करिश्मा के अच्छा माइक दे दो। गाइए इसको। हाँ अपने शरण में ले लो हे भोले बाबा मेरो, अपने शरण में ले लो हे भोले बाबा मेरो, शरण में ले लो हे भोले बाबा मेरो, अपने शरण में ले लो हे भोले बाबा मेरो। अपना लो मुझको शंभो
हर दम तुझे पुकारूं, हो हर दम तुझे पुकारूं। हे भोले बाबा मेरो अपने शरण में ले, हे भोले बाबा मेरो। जन्म जन्म से प्यासी अखियां भूल कैसे तुझको, हो जन्म जन्म से प्यासे अखियां भूल कैसे तुझको। हो शिवरात्रि में है आते और शिव मंदिर में है रहते हो, शिवरात्रि में है आते शिव मंदिर में है रहते। तू ही याद दिला हो, तू ही याद दिला। भगवान कैसे कब तक है तो सबके अंदर में ना, लेकिन कैसे सब नहीं जाने बात। जब याद दिलाओ बोले या अपने याद आ जाए, चाहे अपने याद आ जाए कि भगवान अंदर है, या कोई याद दिला दे कि तुम्हारे अंदर है भगवान, या भगवान शंकर स्वयं याद दिला दे। ओ तू ही याद दिला दे, हाँ हे भोले बाबा मेरो अपने शरण में लो, हे भोले बाबा मेरो अपने शरण में लो, हे भोले बाबा मेरो हर 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 महादेव। अपना लो मुझको शंभो, हे भोले बाबा मेरो, 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 अपने शरण में ले लो, हे भोले बाबा मेरो। हमारे गलियाना है भोले बाबा, हमारे गलियाना है भोले बाबा, हमारे मंदिर में ओ हे भोले बाबा, हमारे मंदिर में है भोले बाबा, हमारे मंदिर में। हमारो मंदिर में, हमारो मंदिरवा में भक्त बहुत है, हमारो मंदिरवा में भक्त बहुत है, हमारो मंदिरवा में भक्त बहुत है, हमारो मन कर दो सबका कल्याण हमारे मंदिर में, हे भोले बाबा हमारे मंदिर में, हे भोले बाबा हमारे गलियाना है भोले बाबा, हमारे मंदिर में है भोले बाबा, हमारे गलियाना है भोले बाबा, हमारे मंदिर में है भोले बाबा, हमारे मंदिर में, हमारे मंदिर में आना और कहीं नहीं जाना। अच्छा तू दूसरा यहाँ कोई मिनटों मंदिर में और जुड़े पार में जाए, यहाँ आना भगवान, ठीक है सबके लिए ऊपर टिकट हम दे दिया, अब जाने रहना यही आना, इधर उधर काय भटकता है। 3 प्रकार के आदमी मैंने आज 3 के विषय में कथा रखा, परमात्मा, अंतरात्मा, आत्मा। बहुत कुछ करके व्यक्ति ऐसे मंदिर में आ सकता है, बहुत पुण्य कमा के, और उसके बाद भी कुछ बात में रखूंगा, उसके बाद भी बहुत कुछ अच्छे कर्म करके और यहाँ स्टेज पे आ सकता है। प्रथम क्या कर्तव्य है, तब भगवान प्राप्त होते, नहीं तो
कोई मंदिर में नहीं मिलेगा। कई लोग है भटकते रह जाते, जहां सुनो वही मंदिर में गई ने, वही बाबा पकड़ी ने। अभी कल बड़ा सुंदर ताजी सुनाई सरा, ताजी कथा कैसे रहा भैया, कैसे वो बताई सरा। बोले एक जगह गए, बोले ना, बोले एक शंकर पार्वती बोले बुढ़िया बुढ़ा रूप में लग गई, बोले वहां सब जाए तीर्थ करे, और बुढ़िया बुब्बा वही शंकर पार्वती है। बाबा बोले सबके हमें ले चलो स्नान करा दे उठा के। कोई बोले इतना बुढ़िया, कोई आके बोले हमारे घर चलो बुढ़िया के पार्वती के, और कोई आके बोले कि अरे बूढ़ा बोले का कुछ, बोले तुम्हें का करिए, वही शंकर पार्वती है। किसके हुए दर्शन, बोले ऐसे ही एक अभी जल्दी की एक बात है, एक जगह पे कहीं बड़ा भारी स्नान ध्यान होता रहा, इंडिया में बहुत जगह हुए ना, तो ऐसे ही करके जैसे पिताजी बताइस ना कि कोई भगवान पे ध्यान ही नहीं दे, अगर कोई दयालु करता, कोई दया करता तो प्राप्त होता। एक के करीस खाली सबके चाहिए प्राप्त हो जाए भगवान के ना। तो क्यों लोग नहीं प्राप्त कर पाते भगवान, कैसे संशय हो जाता, कैसे ये डबल क्यों चलता है। शंकर भगवान को देखकर ही लगना चाहिए कि शंकर भगवान हो, जान जानना चाहिए ना। तो ऐसे ही बड़ा कहीं पर सेवा हो रहा था, तो एक व्यक्ति के कोनो देखिस ना, देखना एक बगल की कथा ये जैसे ताली बताई ना कि कोई जन भगवान को समझ पाते नहीं। दूसरा देखना उसके ऑपोजिट साइड, बोले देयर इज टू साइड्स द कॉइन ना, वन एक्सट्रीम एंड द अदर एक्सट्रीम। मैं द अदर एक्सट्रीम बता रहा हूं। दूसरा बड़ा कहीं मेला लगा खूब, कोई हर हर महादेव शंकर भगवान के पूजे, कोई लक्ष्मी नारायण की, कोई कौन। तो अच्छे देखे नत्ती में से एक आदमी निकला, नत्ती में से एक आदमी निकला, उसके गटई में थोड़ा से सांप लपटाने और एक त्रिशूल लेके है। आज बाहर आए, सब चल पड़ा। वो एक आई, हरे हर महादेव करके प्रणाम करे, हर हर महादेव प्रभु मिल गए, बोले आज तो मिले हो गया, रोए लगा, हट बोले जब पगला फट जावे बगल। दूसरा अरे बाबा बाबा पकड़ ली उसके, बाबा अब तो मिल गया, बोले